बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और आज हम लोग क्या करेंगे, समय और कार्य का ये पहला पार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको देखकर भाग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इस चैप्टर को करने के लिए आपको दो चीज़ जरूरत है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या है? एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक और ऐकिक नियम। ये दोनों चीज़ अगर आपको आए तो इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को क्लियर करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। यानी क्वेश्चन देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, इसमें क्या होगा, आपको एक कार्य दिया रहेगा, ठीक है, एक कार्य दिया रहेगा। इसमें कहा जाएगा कि अगर इस कार्य को ये 3 दिन में पूरा करता है और बी इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन कैसा है? ये किसी काम को, कोई भी कार्य हो, किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, बी किसी उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। ये और बी अगर उसी काम को लगे तो कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या अगर हमें काम पता चल जाए कि कितना काम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं कि ये और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर रहा है। और वही बी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कितना काम है, सबसे पहले निकालेंगे काम। तो ये काम को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 और 4 जो है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। 3 एकम 3, 4 और 4 एकम 1, इसका मतलब 4 तिया 12, यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितना काम है, 12 काम। तरीका देखिए, तरीका 12 काम है। अब बताइए, अगर इसके अंदर 12 काम है और ये इस 12 काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है। ये 3 दिन में 12 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है। मैं अभी क्या बोला था, ऐकिक नियम आना चाहिए। ये दिन में, इसका मतलब इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 1 दिन में ये कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और उसी ढंग का बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है 1 दिन में। और ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों मिल जाते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में वो कितना काम करेंगे, 1 दिन में वो कितना काम करेंगे, कुछ समझ में नहीं आया। 1 दिन में वो कितना काम करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी ये और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम पूरा कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो उनको करना कितना है, 12 काम ही तो करना है। नहीं समझ में आया? अभी दोबारा मैं बता दूं, ये 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि काम कितना है। कितना है निकालने के लिए हमें करना पड़ता है क्या, कि हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। तो एलसीएम से हमें पता चल गया कि हमारे पास 12 काम है। इसका मतलब ये अगर 1 दिन में 3 काम कर रहा है, सॉरी, ये अगर इस 12 काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन में वो 12 काम कर रहा है। तो इसका मतलब 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, 4 तिया 12। उसी ढंग का बी अगर 4 दिन में 12 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है, 4 तिया 12, यानी 1 दिन में वो कितना कर रहा है, बी 3। अब अगर दोनों मिल जाए एक साथ तो इसका मतलब ए का कितना, 4 काम हो गया, और बी का कितना हो गया, 3 काम हो गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी ए और बी अगर मिल जाते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और हमें काम कितना करना था, 12 काम करना था। तो कितना समय लगेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 7 है, यानी 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। तो 12 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी 12 को क्या करेंगे हम लोग 7 से
भाग कर देंगे, 7 एकम 7 यानी 5, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको कि 1 से ही 5/7 दिन समय लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका जो और भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, रिंकू किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और सचिन उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन सेम है क्योंकि उस समय ए और बी हम लोग लगाए थे, अब क्या है, रिंकू और सचिन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फिगर वही बनेगा, फिगर अभी बना लीजिए क्योंकि आपको समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। फिगर बनाकर क्या करेंगे कि रिंकू क्या कर रहा है, रिंकू क्या कर रहा है, इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और सचिन क्या कर रहा है, इस काम को कर रहा है 12 दिन में। अब सचिन और रिंकू मिलकर क्या कर रहे हैं, इसी काम को कर रहे हैं। अब ये दोनों का काम क्या है, यानी रिंकू उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, और सचिन इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकाल कर देखेंगे कि इसके अंदर कितना काम है। यानी 24 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24 ही एलसीएम होगा, क्योंकि 12 दूना 24, 1 हो जाएगा, इसके अंदर 2 आएगा, यानी 1 और 1 यानी 12 दूना 24, यानी हमारे पास देखा जाए तो 24 काम है। ठीक है, 24 काम है। अब इस 24 काम को क्या कर रहा है, रिंकू 24 दिन लगा रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है रिंकू, एक दिन में वो कर रहा है एक काम। रिंकू एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, क्योंकि वो लगा रहा है 24 दिन। ठीक है, और वही सचिन इस काम को यानी 24 काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये कितना दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2 दूना 12 दूना 24, यानी एक दिन में अगर वो 2 काम करेगा तभी तो 12 दिन में वो 24 काम करेगा। तो ये क्या हो गया, एक दिन में रिंकू 1 काम करता है, सचिन 2 काम करता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर, ये दोनों जब मिल जाएंगे, यानी रिंकू और सचिन दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 + 2 यानी 3 काम करेंगे। यही तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रिंकू और सचिन मिलकर इस काम को एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। इसका मतलब 12 काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, यानी इसको क्या करेंगे, 24 को क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, 3 यानी एक दिन में 3 काम। इसका मतलब 3 × 8 = 24, 8 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 24। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 दिन। आंसर है आपके सामने, 8 दिन का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा समय और कार्य का। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट 2 का होगा। कॉन्सेप्ट 2 का क्या होगा, इसमें दिया रहेगा ए और बी किसी काम को मिलकर इतना दिन में कंप्लीट करते हैं। ये उसी काम को अकेला करने में इस दिन में काम करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये कार्य होगा जिसमें क्या है, ए और बी यानी ए + बी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में मान लीजिए कि पूरा कर रहे हैं, और अकेला इसी काम को ये, ठीक है ना, 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट 2 है, ये दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट है। कैसा है, ए और बी किसी काम को मिलकर, ये वर्क है, कोई काम है, ठीक है, इस काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। अकेला ये अगर इस काम को करे तो 12 दिन में पूरा करेगा। तो बी इस काम को अकेला अगर करे तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। कॉन्सेप्ट वही है, हमें वही करना है। क्या करना है, ये और बी इस काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ये इस काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है अकेला, 12 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग काम निकालेंगे कि काम कितना है हमारे पास। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। इसका ध्यान रखिए आप, ये दोनों को एलसीएम करके 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना काम है,
12 काम है। अब जब 12 काम है, इस काम को करने में 12 काम, यानी ए और बी इस 4 दिन लगाते हैं 12 काम को करने में। इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं? 4 दिन लगाते हैं। 4 दिन लगा रहे हैं 12 काम करने के लिए। इसका मतलब वो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 काम करते हैं ना, 3 काम करते हैं एक दिन में, 4 तिया 12। और वही काम को अकेला ये जब करता है तो 12 दिन टाइम लगाता है, और 12 काम को 12 दिन लगाता है। तो इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? एक ही काम कर रहा है ना। एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि एक दिन में ये अकेला कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। और ये भी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अकेला को अगर लगा दिया जाए तो ये एक काम करता है, और ये बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? यानी ये प्लस बी, इसको लगा सकते हैं, यानी 4 अगर है तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है ये, और बी, सॉरी 4 नहीं 3 काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये और बी दोनों मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब बी बराबर कितना हो गया? 3 माइनस 1। इसका मतलब 2 काम अकेला क्या कर रहा है? एक दिन में बी कर रहा है। बी अकेला एक काम एक दिन में 2 काम कर रहा है। तभी तो ये एक काम ये कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? बातों को समझिए। ये एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? एक दिन में 2 काम, इसका मतलब 12 काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 6 दिन का टाइम लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। आशा करता हूं जो भी आज मैं समझाने का कोशिश किया वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा अगर कहीं पर भी किसी टाइप का कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि हमें अब तैयारी के साथ करना है, पेपर के लिए तैयारी करना है, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है। धन्यवाद।